बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी मीटिंग हुई है वाइस चांसलर साहब की सरबराही में, डीन साहिबान भी थे। तो जो हमारा स्प्रिंग सेमेस्टर है 24 का, स्प्रिंग 24, उसकी प्लानिंग के ऊपर बात हो गई है। और जाहिर है कि थोड़ा सा हम, बिकॉज ऑफ द इलेक्शन, वी आर लेट बाय 1 वीक। बिकॉज ये जो आज का दिन है, 12 फरवरी, आज रजिस्ट्रेशन का दिन था कि रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स को हम अलाउ करें कि वो रजिस्ट्रेशन कर ले, या कोऑर्डिनेटर कर ले, या फिर स्टूडेंट्स सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर ले। बट बिफोर द रजिस्ट्रेशन we need to have the study scheme, then the batches, and then the classes to be created, and then mm, the teachers have to be assigned by the coordinators, and the timetable should be also assigned. तो ये तीन चार स्टेप्स अगर नहीं होंगे तो फिर इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द स्टूडेंट्स टू एनरोल themselves in specific courses. और अगर वो करेंगे भी तो फिर टाइम टेबल क्लैश और ये सारी चीज़ें पहले आएगी। तो आज एक मैसेज मैंने सर्कुलेट किया है तमाम लोगों को कि वो थोड़ा सा मंडे और ट्यूसडे को जो BS1 है और BS2 जो जनरल एजुकेशन है, उनको मंडे और ट्यूसडे में उनका कोई क्लास ना रखें। टाइम टेबल जब आप बनाते हो तो मंडे और ट्यूसडे को उनको इंग्लिश और जो हमारे CS है और जो दूसरे जनरल एजुकेशन है, वो कोर्सेज हम रखेंगे। तो उन क्लासेस का आप उस 2 दिनों में आप ना रखें। उनकी बाकायदा बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, जाहिर है कि उनके बाकी सब्जेक्ट्स भी होंगे 2-3, तो उनको आप दूसरे दिनों में रखें। मंडे ट्यूसडे को कोई उनका बाकी कोई सब्जेक्ट ना रखें। तो वो टाइम टेबल हम शेयर कर देंगे, लेकिन कुछ डाटा मुझे मैंने ज़रूरत थी, वो मैंने आज लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वो हमें दे दें कि BS2, 3 और 4 में जो जनरल एजुकेशन है, अ, उन वो आपके डिपार्टमेंट में किस किस सेमेस्टर को किन किन स्टूडेंट्स को ऑफर हो रहा है। तो उसकी थोड़ी सी प्लानिंग हम बनाएंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग यू हैव टू मेक द क्लासेस। तो आज का जो वीडियो है वो इस वजह, जस्ट फॉर द मेकिंग द क्लासेस। लेकिन उसके लिए मैं जो पहला वीडियो मैंने पहली बनाई थी, उसमें हाउ टू, हमने किस तरह ऐड किया था स्टडी, आपकी जो स्टडी स्कीम है उसमें आपने सब्जेक्ट कैसे ऐड किए थे। अगर वो सब्जेक्ट एडेड है और बैच असाइन हो चुका है, तो देन दिस इज़ वेरी इजी टू क्रिएट क्लासेस। तो आज मैं अपना ये शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, सो दैट यू कैन नो हाउ टू क्रिएट द क्लासेस। तो ये आप इस तरह करें कि लेट्स गो देयर। ये स्टडी स्कीम, मैं थोड़ा सा इसको यूं खींचता हूँ। ये आप ज़रा यूं कर लें कि मैंने एक स्टडी स्कीम फिजिक्स की उठाई है फॉर 20। यू कैन गो टू द स्टडी स्कीम ओडो CMS एंड देन टू द स्टूडेंट्स, एंड फ्रॉम द स्टूडेंट्स एकेडमिक सेटअप पे आप जाएंगे तो नीचे आपको नज़र आ जाएगा स्टडी स्कीम। फिर उसको ग्रुप बाय डिपार्टमेंट्स कर लें, तो देन यू गेट, मैं जो फिजिक्स की स्टडी स्कीम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ग्रुप बाय डिपार्टमेंट मैंने कर दिया है, एंड वी हैव दीज स्टडी स्कीम्स। तो इनमें से मैंने फॉल 20 की जो है, लेट्स से दिस इज फॉल 20, दिस इज BS8। और जाहिर है कि स्प्रिंग 24 जो है दैट विल बी BS1। तो BS8 की अगर आप स्टडी स्कीम ओपन कर लें, ये मैंने फिजिक्स की ओपन कर दी, तो इसमें देख लें अगर आपको यहाँ पे किसी जगह पे स्प्रिंग 24 यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो ये हमारे फिजिक्स में मैंने अभी 4 सब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल बना लिए हैं। वो आप 5 बना सकते हैं, 5-6 बना सकते हैं। और ये आसानी से आप इसको एडिट करके इधर आप ऐड कर सकते हैं, ऐड सब्जेक्ट कर लें। तो देन यू कैन ऐड वट एवर द सब्जेक्ट यू वांट। ये लास्ट वीडियो मैंने आपको तरीका बता दिया था। तो जब ये स्टडी स्कीम है
और इनको बैच भी असाइन हो चुका है। ये बैच है, देखें ये बैच है। अगर ये बैच नहीं होगा, ये बैच का जो बैच जो है, दिस इज द सेकंड स्टेप टू द स्टडी स्कीम, तो ये ऑटोमेटिकली इधर आपको नजर आ जाएगा। तो देन वी कम टू द हाउ टू क्रिएट क्लासेस। तो उसके लिए आप जाएं रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन में जाके कोर्स ऑफरिंग पे आप जाएं। जैसे आप कोर्स ऑफरिंग पे आप जाएंगे, तो यू जस्ट क्लिक द क्रिएट। क्रिएट आप करेंगे तो दिस विंडो विल ओपन दिस काइंड ऑफ। तो इसमें गार्डन कैंपस लगा दिया है, फिजिक्स मैंने पिछले आप फिजिक्स कर दिए, और ये सेक्शन पैटर्न लेक्चर है, लैब है। और ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ा दे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इफ द स्टूडेंट्स आर नॉट, नंबर अगर आप 40 रखेंगे, 45 रखेंगे, तो sometime it happens that the number of students are more than what you have put here, then फिर वो फिर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। एंड देन यू जस्ट पुट 24 हियर, मैंने कर दिया है। और यहाँ पे बेज आप लगा दें, मैंने फिर लगा दिया है बेज जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था। एंड देन जस्ट से गेट कोर्सेज, वहाँ पे मैंने 4 कोर्सेज रखे थे, तो यू सी हियर वी हैव 4 कोर्सेज और 5 कोर्सेज जितने भी मैंने रखे थे उधर, तो ये कोर्सेज सामने आ गए। अब अगर आपने ऐसे इसको छोड़ दिया है तो ये क्रिएट नहीं होगा। यहाँ से आपने क्या करना है, जनरेट का बटन दबाना है। जब जनरेट बटन आप दबाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आपकी क्लासेस जो है कंपोनेंट क्लास में आप जाएंगे तो ये आपको नजर आएंगे। मैं वैसे फॉर एग्जांपल ये आपको वन टाइम पे, मैंने सिर्फ एक बैच कर दिया है। आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जितनी भी बैचेस हैं, एक टाइम पे आप एक क्लिक पे कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक बैच ले लिया है, जस्ट फॉर द एग्जाम, फॉर जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अभी अगर आप जाएं ना कंपोनेंट क्लास में, ये मेरे कंपोनेंट क्लास में मैं गया हूँ, और स्प्रिंग को आप देख लें, तो स्प्रिंग में कुछ लोगों ने कर भी लिया है। मुझे लग रहा है कि ये देखें, ये कुछ लोगों ने बना भी लिया है इसको। अगर मैं बाय डिपार्टमेंट कर दूं, ये बाय डिपार्टमेंट हो गया, कुछ लोगों ने कर दिया है। पाकिस्तान स्टडी ने अब देखे इधर कर लिया है ये। इसको बाय बैच भी कर दूं, बाय बैच, तो आपको ये देखें, पाकिस्तान स्टडी वालों ने ये कर दिया है। ये फिजिक्स को मैंने देखा है, तो फिजिक्स में ये 15 क्रिएट हो चुकी है। वैसे नहीं होनी चाहिए इतनी ज़्यादा। प्लाज्मा प्लाज्मा रिसर्च प्रोजेक्ट आ गया है, प्लाज्मा स्टेटिस्टिकल, ये दो दो तीन ही दफ़ा आ गए हैं। चूंकि इनके सेक्शंस अगर इनको मैं कर दूं बाय सेक्शंस, तो इनके सेक्शन ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये सेक्शन इनके 3 आ रहे हैं। तो वैसे इनके ये सेक्शन को हमने डिलीट करना है, मेरे पास 2 सेक्शन आएंगे। ये वाला सेक्शन है एफ, और दूसरा सेक्शन जो है ये ये दूसरा सेक्शन है। ये तीसरा भी कहीं किसी स्टडी स्कीम में हमने बना लिया था, इसलिए वो भी क्रिएट हो गया। एनी हाउ, ये तरीका है हाउ टू क्रिएट द क्लासेस। तो जब आप क्लासेस क्रिएट करेंगे, तो देन दिस इज देन इजी, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द क्लास एंड एडिट पे जाके उसको टीचर असाइन कर ले। ये टीचर असाइन हो गया, और ये टाइम टेबल हो गया, दैट्स इट। ये तरीका है, आप में कंपोनेंट क्लास जो है वो सारे क्रिएट कर ले। मैं दोबारा आपको एक एग्जांपल के तौर पे, मैंने एक क्लास कर दी है, मैं दूसरे भी आपके सामने करना चाहता हूँ। ये क्रिएट कर ले, ये वो हो गया गार्डन कैंपस दिन डिपार्टमेंट, ये फिजिक्स, ये फिजिक्स होगी प्रोग्राम, ये बैचलर हो गया। बाय द वे यू हैव टू क्रिएट एंड फिल एंड पीटी एज वेल। सो दिस इज पैटर्न, सेक्शन पैटर्न, ये लेक्चर हो गया, ये लैब हो गया, एंड हेयर इट इज। सपोज मैं 80 कर लेता हूँ, 70 कर लेता हूँ। एकेडमिक टर्म स्प्रिंग 24, फॉल 20 की मैंने कर दी, तो इसके बाद क्या आएगा 21। तो हमारे पास फॉल 21 का सेशन है, 22 के 2 सेशन है, 401 S22, और फिर 22, ये फॉल 22, फिर 23, स्प्रिंग 23 भी है, फॉल 23 भी है।
ये फुल ये आ गया। और आई थिंक बस यही सेक्शन है। फ्रंट 23 भी हो गया, फार 23 भी हो गया, फार 22, फ्रंट 22, स्प्रिंग 21 को भी देख लेते हैं। जब कोई जो नहीं होगा तो फिर वो यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा, वो कोई इशू नहीं है। ये मैं इसको कर देता हूँ। अगर इनको अगर आपने एक टर्म वहां पे शर्त ये होगी, देखें ये सारी क्रिएट हो गई है। देखें ये क्रिएट हो गई है। जिनके साथ टर्म नहीं लिखा हुआ हो तो फिर वो क्रिएट नहीं होगा। मैं इसको जनरेट कर देता हूँ, ये मैंने जनरेट कर दिए। तो ये फिजिक्स की कुछ हो गई है, और कुछ किन के साथ अगर टर्म नहीं लिखा गया हो स्टडी स्कीम में तो वो क्रिएट नहीं होगा। एनी हाउ ये अब देखें, इसको अगर आप अभी जाए कंपोनेंट क्लास में जाएं, ये मैं जाता हूँ कंपोनेंट क्लास में एंड गोइंग टू स्प्रिंग 24, और बाय डिपार्टमेंट में कर देता हूँ एंड बेच भी कर लेता हूँ। तो फिजिक्स की आप देख ले 42 क्रिएट हो चुकी है अभी। तो देखिए ये हो गई 20 की 15 जैसे वो हो गया था। फार 23 हो गई है, फार 21 हो गई है। इसके भी शायद दो सेक्शन हो। आई थिंक देयर शुड बी टू सेक्शन, दैट्स व्हाई वी हैव 10। तो ये देखिए ए बी सेक्शन आ रहे हैं। तो ये सेक्शन अगर है तो ये दो आपको मिलेंगे। अ, अब बाय द वे अगर आपको ये कंप्यूटर क्लास आपने क्रिएट की है, और अगर आप चाहते हैं कि यार हमारे पास तो ये सेक्शंस सही नहीं आ रहे हैं, इसको आप आर्काइव भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसी तरह ये स्प्रिंग 23 के 5 आ गए। इसी तरह फॉर 22 के ये 6 सब्जेक्ट सब आने हैं, तो ये 6 आ गए। तो ये तरीका है हाउ टू क्रिएट द classes and go to the assigned timetable and the teacher. Thank you for watching.